दोस्तों जब आसिम मुनीर ऑफिसर ट्रेनी थे तो उनके ही कोर्समेट्स ने उनका नाम रखा था मुनीर द डिसीवर। जी हाँ दोस्तों, मुनीर के डिसेप्शन का नया विक्टिम जानते हैं कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस ब्लॉकेड लगा के रखा है हॉर्मूज पे, लेकिन पाकिस्तान ने ऑफिशियली लैंड रूट्स अलाउ कर दिया है, और एक नहीं दो नहीं बल्कि छह छह, जिनके द्वारा ईरान से सामान जा रहा है, आ रहा है और कंटिन्यूअस ट्रेड फ्लो हो रहा है। क्लियरली अगर आप यूएस के ब्लॉकेड की बात करें तो उसको तार तार करके पाकिस्तान ने रख दिया है। अब दोस्तों यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि इसके पीछे जो चाइना है वो मुनीर के गले में जो पट्टा है उसको टाइट किया है, नतीजन मुनीर को यह कदम उठाना पड़ा है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ये जो न्यूज है ये स्वयं डॉन ने ब्रेक किया है, पाकिस्तान का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बना के कह रहा हूं, हमारी मीडिया कह रही है, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तानी अखबार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा ये न्यूज निकाला है। क्लियरली आप पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान ने 6 लैंड रूट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू ईरान एमिड हॉर्मूज ब्लॉकेड फॉर ईरानियन पोर्ट्स निकाला है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इसे देख रहे हैं, लेकिन अब तक यूएस मीडिया में भी इस पर चर्चा नहीं हो रही, कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आ रहा। क्लियरली हॉर्मूज ब्लॉकेड को तार तार करने का काम मुनीर ने किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से 6 रूट हैं और ये सभी के सभी ग्वादर पोर्ट का अधिकतम इस्तेमाल कर रहे हैं, अन्यथा सीपेक के द्वारा बनाए गए जो रास्ते हैं, जो रोड्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों क्लियरली दिख रहा है ईरान जाने वाला सामान चाइना से आ रहा है और वो अब इस तरीके से ईरान जा रहा है। अब उसमें कहने को तो कंज्यूमर गुड्स है, फूड प्रोडक्ट्स है, लेकिन जानने वाले सब समझ रहे हैं चाइना म्यूनिशन एंड अन्य स्टॉक पाइल्स, जो इंटरसेप्टर से लेके अन्य मिसाइल्स, ड्रोन्स, सब कुछ आ रहे हैं पाकिस्तान के हवाले। पाकिस्तान जो कर रहा है दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं देख रही है, अमेरिका भी देख रहा है, लेकिन यहां पे क्लियरली जो पाकिस्तान फंसा हुआ है यूएस और चाइना के बीच में, मुनीर वही कर रहा है जिसके लिए वो जाना जाता है, मुनीर द डिसीवर। पाकिस्तान से हमारे मित्र देख रहे हैं तो बुरा मत मानिए, डिसेप्शन, धोखाधड़ी पाकिस्तान के लिए तो ये तारीफ वाली बातें हैं, तो मुनीर वही कर रहे हैं, ट्रंप को धोखा दे रहे हैं। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा आज डिटेल में इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आगे बढ़े वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, बेहद आवश्यक है। और साथ साथ आपको बताना चाहूंगा आज दोस्तों हमारा ऑफर खत्म होने वाला है, लोएस्ट प्राइस इन अनअकैडमी हिस्ट्री। जी हाँ, 16,999 रुपए में आपके लिए हम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लाए हैं, फ्लैट 60% ऑफ है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे दोस्तों आपको बता देता हूं, अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनबिलीवेबल 28,999 रुपए में मिल रहा है। तो आप या आपके मित्रगण कोई भी अगर यूपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। कैसे आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक दिख रहा है, ये वाला unacademy.com/goal/UPSC सिविल, उसके आगे डॉट 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 दिख रहा है, उस पर जाके क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके समक्ष ये पेज आ जाएगा, इस पेज में कीमत बढ़ी हुई दिखेगी, तो आपको क्या करना है, यहां पे रेफरल कोड डालना है KC10, स्मॉल में कैपिटल में जैसे लिखना है लिख दीजिए, KC10 कोड डालिए, कीमत सीधे की सीधी गिरेगी 60%। और दोस्तों आपको ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 16,999 रुपए में 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, 3 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी 28,999 रुपए में। तो आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जी हाँ, क्वालिटी कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स से ही हमारा रैंक 1 आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आया, रैंक 20 हिंदी मीडियम में आया है। तो ये विद्यार्थी जो हमारे हैं, इन्होंने इसी कोर्स के द्वारा जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से एग्जाम क्लियर किया है, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। मेक श्योर यूज द कोड KC10। बहुत सारे नए बैचेस आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जो कि नए अभी स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आपका कंप्लीट कोर्स कवर कराएंगे। तो आप जरूर जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान लैंड रूट्स की बात कर लेते हैं। 26 अप्रैल 2026 की बात है, पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर 2026 निकाला। तब निकाला जब हॉर्मूज पे यूएस का ब्लॉकेड है, जिसके अनुसार 6 ऑफिशियल लैंड रूट्स अधिकतम बलूचिस्तान से जो गुजर रहे हैं उनको असाइन किया गया, और बोला यहां से ईरान जाने वाला सामान जा सकता है यदि वो किसी थर्ड कंट्री से आ रहा है। तो थर्ड कंट्री कौन है? चाइना है, ये बात हम सब जानते हैं। दोस्तों यहां पे जो आप रूट्स देख रहे हैं उसमें कुछ इस प्रकार से है, ग्वादर पोर्ट से डायरेक्टली यहां पे गबद बॉर्डर है, उसको पार करके ईरान चला जाएगा। या फिर दूसरा रूट है दोस्तों कुछ इस प्रकार से, आप देखें तो यहां पे आप जो देख रहे हैं कराची पोर्ट से निकलेगा और फिर कुछ ऐसे ही ग्वादर के पास से गुजरते हुए गबद बॉर्डर से बलूचिस्तान ईरान चला जाएगा। तीसरा दोस्तों यहां पे देखें तो कराची पोर्ट से चाइनीज सामान जहाज लगेंगे और कुछ इस प्रकार से ताफ्तान बॉर्डर होते हुए ये फर्दर ईरान चले जाएंगे।
और इसके सिवा अन्य 3 रूट हैं जो कि इन्हीं का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें आप सीपेक रोड्स का इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं। दोस्तों ये जो ऑर्डर निकाला गया है, पाकिस्तान का कहना है 2008 में पाकिस्तान ईरान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट का, और उसी के अंतर्गत ये नया ऑर्डर निकाला गया है। इसके अनुसार जो भी कार्गो मूव कर रहा है पाकिस्तान कस्टम्स ओवरसाइट के अंदर होने वाला है। क्रॉस स्टफिंग भी अलाउड है, यानी कि आप एक जो ट्रांसपोर्ट मोड है वो बदल सकते हैं, एक कंटेनर का सामान दूसरे कंटेनर में डाल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, और ये सारी चीजें अलाउड है। ये तभी अलाउड है जब गुड्स ओरिजिनेट पाकिस्तान के बाहर से कर रहे हो, यानी कि चाइना से कर रहे हो। तो चाइना से आने वाला सामान ईरान पाकिस्तान के जरिए जाएगा। अमेरिकन जहाज हॉर्मुज में कितना ही बड़ा बेड़ा क्यों ना खड़ा कर ले। दोस्तों यूएस ब्लॉकेड पे क्या असर होगा? दरअसल दोस्तों 3000 ईरान बाउंड कंटेनर्स कराची पोर्ट में फंसे हुए थे यूएस ब्लॉकेड के वजह से, और इनको निकालना था। तो कैसे निकाला जाए? अब दोस्तों इसके लिए पाकिस्तान ने कहा प्रैक्टिकल लॉजिस्टिकल फिक्स है, बाइलैटरल ट्रांसपोर्ट पैक्ट है पाकिस्तान और ईरान के बीच में, हम उसी का पालन करेंगे, पोर्ट कंजेशन भी क्लियर करेंगे। लेकिन दोस्तों यूएस ब्लॉकेड का पर्पस ही फेल हो जा रहा है। पर्पस था ईरान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करना, लेकिन ईरान सामान तो आ रहा है पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान का कॉरिडोर एक लैंड बाईपास बना दिया है, जिसके द्वारा ईरान को इमीडिएट इकोनॉमिक लाइफलाइन मिल रहा है। जी हां, कंज्यूमर गुड्स, मशीनरी, और किसे पता यहां पे म्यूनिशन भी जा रहा होगा, वेपन भी जा रहे होंगे, ड्रोन्स भी जा रहे होंगे, सारी चीजें जाएंगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो पाकिस्तान ने लीगली ईरान को इस प्रकार का लैंड बाईपास दे दिया है। तेहरान को इंपोर्ट मिल रहा है। एट द सेम टाइम यूएस डिमांड्स उसे एक्सेप्ट भी नहीं करना पड़ रहा है। जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है चाइना ईरान का, वो और मजबूत हो रहा है पाकिस्तान ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल की बदौलत। दोस्तों यूएस ऑफिशियल्स ने अब तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं निकाला है। कमाल की बात है, यूएस मीडिया में इस पर चर्चा नहीं हो रही है, कोई ट्रंप को नहीं घेर रहा है। तो जरा वीडियो शेयर करें, दूर दूर तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो चाइना ने क्लियरली दिख रहा है कि चाइना इज द वन कॉलिंग द शॉट्स। सीपेक इंटीग्रेशन हो रहा है, सीपेक चाइना से आने वाला सामान पाकिस्तान और अब ईरान भी उसमें क्लियरली इंटीग्रेट हो रहा है। ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है, सीपेक लैंड रूट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो क्लियर गिव अवे साइन है, चाइना इसके पीछे खड़ा है। मार्च 2026 की बात है, चाइना और पाकिस्तान ने 5 पॉइंट इनिशिएटिव निकाला था कि कैसे गल्फ में पीस लेकर के आना है, और उसमें एक्सप्लिसिटली कॉल आउट किया गया था सिक्योर शिपिंग लेन्स एंड डायलॉग की बात की गई थी। अब दोस्तों ये जो लैंड कॉरिडोर है, ये एग्जैक्टली इसी कनेक्टिविटी पिलर जिसकी चाइना और पाकिस्तान ने अभी बात भी की थी और सीपेक के अंदर भी है, उसी को ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। बीजिंग ईरानियन ऑयल इंपोर्ट करता है, बदले में ईरान को सामान बेचता है। वो सामान कहीं ना कहीं चाइना के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वो बहुत बड़ा मार्केट है, तो वो सामान वहां जाता है। ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना फिर इन्वेस्ट भी करता है, युआन में पूरा का पूरा ईरान को उसने बांध के रखा है। तो क्लियरली एक सैंक्शन प्रूफ ओवरलैंड रूट्स वो बनाना चाह रहा है, और वो काम पाकिस्तान करके दे रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक निर्भरता है चीन पर। यदि आप देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सीपेक के अंतर्गत उसने बनाया है, मिलिट्री टेक चाइना को मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट डेट, उधार, पाकिस्तान जीता है उधार पे, तो वो उधार का डेट रोल ओवर चाइना के हाथ में उसका कंट्रोल है। तो बीजिंग यदि पट्टा खींचता है तो मुनीर को आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, तो वही हो रहा है। एनालिस्ट का कहना है चाइना ने ये ईरान को पुश किया कि ब्लॉकेड है, कोई बात नहीं, इस रूट से आपको जो एसेंशियल इंपोर्ट्स चाहिए वो हम करवा देंगे, और पाकिस्तान को बोला लोन, डेट याद है, डेट रोल ओवर भी करना है, डेट खत्म होने वाला है, यूं ही पैसा खींच के ले गया है, यदि ये हम कर दिए तो सोचिए क्या होगा। तो पाकिस्तान ने कहा मालिक जो बोलेंगे हम वो करेंगे। तो क्लियरली दिख रहा है इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में पाकिस्तान के ऊपर चीन ने दबाव बनाया है। अब दोस्तों क्लियरली दिख रहा है पाकिस्तान दो पावर्स के बीच में फंसा हुआ है। पाकिस्तान एक तरफ वॉशिंगटन के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में घुसना चाहता है, ट्रंप को अपीज कर रहा है, वो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन बीजिंग ने उसकी इकोनॉमिक लाइफलाइन हाथ में रखी हुई है। और अभी जो पाकिस्तान ने फैसला लिया है उससे क्लियरली दिख रहा है चाइना का पलड़ा भारी है। चाइना के पास जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है वो यूएस ऑफर नहीं कर पा रहा, तो यूएस बैकलैश को भी झेलने के लिए पाकिस्तान तैयार है। ट्रंप क्लियरली उनको देखना चाहिए, आपके ब्लॉकेड का इवेजन हो रहा है, सैंक्शन इवेजन हो रहा है, और आप दूर में बैठ के फेवरेट फील्ड मार्शल को अपने पास बुलाते हैं। पाक दोस्तों क्लियरली बीजिंग को एलियनेट नहीं कर सकता। सीपेक के लिए उसकी निर्भरता है, डेट रोल ओवर, ग्वादर डेवलपमेंट, हर तरीके से वो चीन पर निर्भर करता है। वहीं दोस्तों दूसरे तरफ
यूएस देख रहा है। गल्फ सुन्नी अलाई, सऊदी अरेबिया, यूएई वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे यदि ईरान को इस प्रकार से लाइफलाइन मिले। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ये कदम उठा रहा है तो प्रेशर उन पे भी बनने वाला है। दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये याद रखा जाएगा। शॉर्ट रन में भले इसको इग्नोर किया जा रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में याद रखा जाएगा। ट्रस्ट इवेजन, ट्रस्ट इरोजन ऐसे ही होता है। जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन हो रहा है। पाकिस्तान अगर आप देखें तो यूएस और चाइना के बीच में फंसा है और पाकिस्तान इस वक्त यूएस के टॉलरेंस लिमिट्स को चेक कर रहा है कि कहां तक ट्रंप एक्सेप्ट करने को तैयार है।